गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम शिवम अग्रवाल, योर मैथमेटिक्स मेंटोर। तो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों कहाँ से आया ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चों जरा 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, जहां हम लोगों ने जब इक्वेशन ऑफ रूट्स निकालना बच्चों सीखे थे, तब हमने वहां पर पढ़ा था जब बेटा d इज ग्रेटर देन 0 आता है तब इसके पास 2 रियल रूट्स होते थे। हमने पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा। इसके बाद बच्चों अगर हमने पढ़ा था d इज इक्वल टू 0 आएगा, तब हम कहते थे कि 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और बच्चों जब हम d इज लेसर देन 0 आ जाता था तब हम कह देते थे कि इसके पास नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि इसके पास रूट्स नहीं होंगे, या हम कहें कि रियल रूट्स नहीं होंगे। रूट्स तो होंगे लेकिन रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर हम बात करें बच्चों तो हम लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर क्या होता है। अब ये नेचुरल नंबर की खोज तो बेटा हो चुकी थी, नेचुरल नंबर तो हमें पता है क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर्स की जरूरत कैसे आई। तो देखो बच्चों, जैसे कि x + 4 = 1, जब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए दे दी गई तो बच्चों यहां पर हम x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू डालें कि इसका सम बच्चों 4 आ जाए। तो आप कहेंगे सर -3। तो -3 क्या हो गया बच्चों? इंटीजर हो गया। इसके बाद बच्चों एक इक्वेशन और सॉल्व करने को आ गई जो हमें दिक्कत हो गई। किसी ने कहा 4x = 2। अब बच्चों यहां पर हम x की जगह पे क्या रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? 1/2। तो किसी ने कहा सर 1/2 तो सर इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर नहीं है तो क्या है? तो हमें बताया गया कि बच्चों ये एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर होता है। फिर बच्चों हमसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया, तब इक्वेशन आई हमारे सामने x² = 3। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करने की बात आई तब फिर इसको कहा गया √3। तो ये √3 बच्चों क्या होता है? हमने सबको पढ़ाया हुआ है 10th क्लास में, इर्रेशनल नंबर होते हैं। या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो रियल नंबर होता है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है वो क्या होता है? या तो रेशनल नंबर होता है या फिर बच्चों इर्रेशनल नंबर होता है। यहां तक तो बात सही थी। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहां पर पड़ी? देखो वो जरूरत कहां पर पड़ी वो भी देख लेते हैं। मान लो किसी ने कहा x² + 4 = 0। अब इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों इसको लिखा गया x² = -4। तो ये हो गया बच्चों x -4 अब ये बच्चों हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते थे नॉट डिफाइंड है, या हम कह सकते हैं रियल नहीं है। तो बच्चों यहां पर इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इधर बोर्ड पे देख लेते हैं। x √(-1)। इसको बच्चों हम लोग लिखते हैं i, और इस i को बच्चों बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है? आयोटा। ये बेटा ग्रीक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। या हम कहें कि अगर मान लो बच्चों -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? √3 आयोटा। यानी कि -1 को हम क्या लिखते हैं बच्चों? आयोटा। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना बच्चों? ठीक है, इसके बाद आगे की बात करेंगे। तो जो बच्चों हमसे यहां पर कहा गया था ना नो रियल रूट्स, तो यही वाले रूट्स हैं। यहां पर अब हम बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों हम लोग z से डिनोट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होगा? a + ib। जो भी नंबर बच्चों इस फॉर्म में होगा हम उसको कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिसमें a क्या है बच्चों? ये जो वो लिखा है ना रियल नंबर, ये है बच्चों रियल नंबर। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये रियल नंबर का भी बाप है बच्चों। या हम कह सकते हैं इसमें रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सब खुद ब खुद आ जाएंगे। और ये बच्चों कौन सा पार्ट होता है इसका? इमेजिनरी नंबर। ये हो गया बच्चों इसके अंदर इमेजिनरी नंबर। तो z = a + ib। जैसे बच्चों में एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो बच्चों 2 + 3i, 2 - 3i, ये सब क्या है बच्चों? ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के ही एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो भी बच्चों हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है a प्लस आई बी, और हमें बच्चों इसका निकालना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है बच्चों, यहां पर ऊपर बार लगा देते हैं, और ये जो बीच का साइन है ना बच्चों, ये हम इसमें चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको चेंज कर देते हैं। ये हम कह सकते हैं बच्चों कोई भी एक नंबर है, मान लो 2 प्लस 3i, और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक टर्म बच्चों और आता है प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी। ये क्या होता है बच्चों? तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। मान लो बच्चों किसी a प्लस आई बी में अगर बच्चों b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा? ये नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों? प्योरली रियल हो जाएगा। और अगर बच्चों a की वैल्यू 0 हो गई तब बच्चों ये क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये बात बच्चों सबको क्लियर हो रही है ना कि कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है बेटा, बीच का साइन इसमें हम लोग चेंज कर लेते हैं बच्चा। अब बच्चा हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूं। आयोटा जैसे कि मैंने आपको बताया था आई। अब बेटा आई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? अंडर रूट ऑफ माइनस का 1। अब बच्चा अगर हमें आई स्क्वायर निकालना है तब क्या करेंगे फिर हम? तो आई स्क्वायर मतलब माइनस का 1 इंटू माइनस का 1। तो बेटा ये हो जाता है हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू 1। इसके बाद बेटा आई क्यूब अगर हमें निकालना होता है तो वो बेटा होता है माइनस का आई। और बच्चा आई 4 क्या होता है? बेटा माइनस का 1 आएगा, सॉरी। और आई 4 क्या होता है बच्चा? 1। तो ये चारों हमको याद रखनी है। साथ में आपको बता भी दिया है बच्चों ये कैसे आती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है बच्चों? माइनस का 1। आई क्यूब क्या आता है? माइनस का आई। और आई की पावर 4 क्या आती है बच्चों? 1। तो अब बच्चों हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने जा रहे थे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बच्चों हम लोग 7th या 8th क्लास में करते थे। तो जब बच्चों हम 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते थे तो हम कहते थे 1/2 होगा सर। क्यों होगा 1/2? क्योंकि 2 की जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा बच्चों। यही होता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। अब बच्चों अगर हमें z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हम z इनवर्स कह सकते हैं ऐसे, या हम कह सकते हैं 1/z। और हमने अभी पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है बच्चों? a प्लस आई बी। तो यानी कि जब बच्चों हम इसको रेशनलाइज करेंगे अगर, तो देखो हमें क्या मिलेगा। मैं आपको डेरिवेशन इसका बेटा करके दिखा रहा हूं छोटा सा। तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस, या हम सीधा से कह सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये बच्चों बन जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू अभी सर ने कितनी लिखी थी बेटा? माइनस का 1। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये a माइनस आई बी क्या बताया था अभी मैंने आपको? ये कॉन्जुगेट होता है बेटा। क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है किसका? z का, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं बच्चों। तो यानी कि z बार अपॉन, और ये क्या है बेटा? ये मॉडुलस ऑफ z है। तो बेटा यही फॉर्मूला होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। यहां देखो मैं लिख देता हूं बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z। अब मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग देख लो बच्चों। a प्लस आई बी है, और इसमें अगर हमें बच्चों मॉडुलस ऑफ z निकालना है तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए बच्चों यहां पर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर लगेगा। क्यों लगेगा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अंडर रूट भी होता है, वहां पर अंडर रूट बच्चों हमारे पास नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग एनसीईआरटी की 5.1 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चों कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो बच्चों हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर कि हमारा बच्चों 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करिए आप a प्लस आई बी की फॉर्म में। और क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा में? 5i इंटू माइनस का 3/5i। देख लीजिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब बच्चों उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जनरल अलजेब्रा वाली ही प्रॉपर्टीज लगती हैं। जैसे जो हम लोग अलजेब्रा में लगाते हैं 90% प्रॉपर्टीज वही लगती हैं, वैसे ही ऐड होता है, वैसे ही मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी होता है। तो उसमें मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा बता करके, ये जनरली बच्चों हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों 5 से 5 कट जाता है, यहाँ पर आई स्क्वायर आ जाता है माइनस का 3i², यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू अभी आपको सर ने बताई थी -1। तो बच्चों कितना आंसर आ गया है? 3 इसका बेटा करेक्ट आंसर आ गया है। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है i9 + i19। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे भाई? देख लो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको लिखेंगे हम 4 के मल्टीपल से हमेशा। आ रहा है ना समझ में? अब देखो इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसमें i की पावर 1 बचेगा बच्चों यहां से, और ये है बच्चों i क्यूब। i क्यूब की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी अभी? माइनस का i, और ये है बच्चों i। ये देखो कट गया, और ये क्या हो जाता है बच्चों? 0। क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है 0। इसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? i की पावर -39। तो मैंने आपको भी बताया था कि i की पावर 4 के मल्टीपल में बच्चों हम लोग ले लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या लिख लिया? 4 × 9 + 3। फिर बच्चों क्या हो गया? i की पावर 3, क्योंकि ये तो बेटा 1 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 1/- का i। अच्छा एक बात और याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी? जैसे बच्चों हम लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में जैसे कभी हमारे पास ऐसे आ जाता था, तो हम लोग इसको रेशनलाइज करते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट को नहीं छोड़ते थे। तो बच्चों वैसे ही जब यहाँ पर i आ जाएगा तो इसको रेशनलाइज करना ना भूलें। तो बच्चों ऊपर हो गया i, नीचे हो गया -i²। अच्छा i² क्या होता है बच्चों? -1। तो नीचे क्या हो गया? माइनस के एक पहले से एक माइनस और आ गया। तो अल्टीमेटली बच्चों आपका आंसर i आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं बोर्ड पर। यह आपका एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था अलजेब्रा में जुड़ता है वैसे इसमें जुड़ता है। 3 7 जा बच्चों 21, 3i7 मतलब 21i, 7i और 7i²। अच्छा i² की बच्चों फिर से वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगी? -1। तो सॉल्व होकर के बच्चों ये 14 + 28i आपके पास आ जाएगा बच्चों। इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी का, जो कि अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है हालांकि। तो फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है हमें? 1 - i और माइनस का 1 + i6। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देख लो 1 - i माइनस प्लस और माइनस का 6i। तो देखो बच्चों क्या हुआ गया? माइनस का 6i और माइनस का i मिलके माइनस का 7i हो गया। और बच्चों ये कितना हो गया? 1 और 1 मिलके 2। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग चेक कर लीजिएगा, 2 - 7i आ रहा होगा। इसके बाद बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है 1/5 + 2i/5 -4 + i5/2। अब इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? देखो होना वही है बच्चों, कोई नया काम इसमें नहीं करेंगे। 1/5 और यहाँ से क्या आएगा बच्चों? -4। यहाँ से क्या आएगा? प्लस का 2i/5 माइनस का बच्चों 5i/2। तो बच्चों इनको एक साथ अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? एक ही साथ एलसीएम ले लो अगर आप, तो बच्चों वहाँ पर 10 एलसीएम आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। और 10 हो गया तो 5 2 = 10, ऊपर 2 आ गया बच्चों, -40 और प्लस 5 2 = 2 2 = 4i और बच्चों -2 5 = 10 5 5 = 25i। तो बच्चों ये देख लो ध्यान से, माइनस का 25i प्लस का 4i माइनस का 21i और 40 और माइनस तो माइनस का 38/10। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो माइनस का 19/5 और माइनस का 21/10i। तो बच्चों ये इसका सिंपल आंसर हो गया है। यही बच्चों इसका आंसर आ रहा होगा, आप लोग इसका आंसर चेक कर सकते हैं आंसर शीट्स में। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन तो 1/3 + i7/3 + 4 + i × 1/3 और बच्चों -4/3 + i। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो देखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बेटा बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी नई प्रॉपर्टी इसमें फिलहाल नहीं लगनी है बच्चों। तो क्या हो गया? देखो 1/3 + 7i/3 + 4 + 3
प्लस आई अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 3 और माइनस का बच्चों आई। इकट्ठा बच्चों इसका हम लोग क्या लेने वाले हैं, एलसीएम। क्या आ जाएगा बच्चों, 3, 1 प्लस 7i प्लस 1 3 12 प्लस 1 प्लस 4 प्लस माइनस का 3i। अब देखो बच्चों 7i और 3i और ये भी बच्चों i नहीं, 1 प्लस 7i प्लस 12 प्लस i, हाँ ठीक है। तो 7i और 1i मिलके कितना हो गया, 8i। 8 में से 3 चला गया, कितना बचा बच्चों, 5i। अच्छा ऐसे इधर देख लो जरा, 1 प्लस 12 13 और 4 17 और डिनोमिनेटर में कितना था हमारे पास, 3। तो बच्चों जो इसका फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 17 अपॉन 3 प्लस 5i। क्योंकि हम लोग बच्चों जो आंसर देते हैं वो a प्लस आई बी की फॉर्म में ही देते हैं, इसलिए रियल पार्ट बच्चों मैंने पहले लिख दिया है। इसके बाद बच्चों 8th क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। इसके बाद का कंटेंट बेटा मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 माइनस आई की पावर 4। तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आई का स्क्वायर और ऊपर एक और स्क्वायर लगा सकते हैं इसके। तब बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i। ये फॉर्मूला तो बच्चों सभी को पता ही होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अच्छा बच्चों आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर, ये बेटा कैंसिल हो गया। माइनस का 2i का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 4i स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू माइनस का 1, मतलब बच्चों आंसर क्या आ गया इसका, माइनस का 4। आप लोग बच्चों उसको चेक कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11th के वीडियोस भी आपको इस चैनल पर अब मिलते रहेंगे बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बच्चों मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, अगर आप इतने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेंगे तो आप कोई भी बुक का क्वेश्चन करेंगे आपसे बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म, जिसमें आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कैसे हम लोग पोलर फॉर्म को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को वहां पर लिखेंगे, वो सब कुछ बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। सेकेंडली वन मोर थिंग बच्चों, अब मेरे वीडियोस आपको अनअकैडमी पे भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपनी नीट की, IIT की या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी बच्चों कर सकते हैं। तो बहुत जल्द बच्चों मैं आप लोग को मिलूंगा अनअकैडमी पर। आप लोग अनअकैडमी के ऐप पर जाकर के भी अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो बच्चों बने रहें मेरे चैनल के साथ और पढ़ते रहें। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर बच्चों कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा।